सो व्हाट इज अप गाइस, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। फिर हम आज जानेंगे कि फॉर लूप क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, एंड इवन एक छोटे से सिनेरियो के लिए हम इसको यूज करके भी देखेंगे। ओके, सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो अभी तक हम जान चुके हैं लूप्स के बारे में। तो लूप स्टेटमेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड्स को रिपीटेडली एक्ट करना होता है और उनको एग्जीक्यूट करना होता है। हमारे पाइथन में दो टाइप ऑफ लूप्स अवेलेबल है, व्हाइल एंड फॉर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें टोटल कितने टाइम्स हमारे लूप को चलाना है और कितने टाइम्स हमारे लूप को एग्जीक्यूट करना है। आइटरेशन, नंबर ऑफ आइटरेशंस हमको नहीं पता होता। लेकिन अगर हमको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं तब हम जिस लूप को इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप इट इज यूज व्हेन यू नो द लूप शुड एग्जीक्यूट n टाइम्स। तो जब भी आपको पता हो कि भाई लूप कितनी बार चलाना है और चलेगा, तब हम जिस लूप को यूज करेंगे वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप के अगर सिंटेक्स को देखें हम, तो फिर सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले अपन लिखेंगे फॉर कीवर्ड, देन एक वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, एंड उसके बाद लिखेंगे हम लोग इन कीवर्ड, और फिर हम जो भी सीक्वेंस है उसको लिखेंगे। सीक्वेंस क्या है, ऑलरेडी हम सीक्वेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं, बट स्टिल अभी ध्यान रखो कि लिखने का तरीका क्या रहेगा। फॉर एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस इन सीक्वेंस, एंड उसके बाद सीक्वेंस कीवर्ड नहीं है, सीक्वेंस आपका डेटा टाइप है, तो जो भी सीक्वेंस होगा उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स उससे रिलेटेड लिखेंगे जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, और उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड लिखोगे। तो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले चेक होगा कि क्या एलिमेंट्स सीक्वेंस में वो एलिमेंट्स अवेलेबल है। अगर है तो वॉर यानी जो वेरिएबल है उसको वो एलिमेंट्स जो होंगे वो असाइन हो जाएंगे। एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो उसको असाइन हो जाएगा। और उसके बाद स्टेटमेंट रन होगा, एंड रन होने के बाद दोबारा चेक होगा क्या हमारा जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस में अवेलेबल है। अगर है तो फिर स्टेटमेंट रन होगा, एंड फिर यही लूप चलता रहेगा। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, एंड जैसे ही एलिमेंट नहीं अवेलेबल तब हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा, एंड हमारा रेस्ट ऑफ कोड जो है वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। अभी आई होप बहुत सारी चीजें नहीं भी समझ में आ रही, थोड़ी बहुत आइडिया भी बन रहा होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजों को सुनते रहना है। कहानी को आगे फर्दर ले जाने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो जब मैं यहाँ सीक्वेंस बोल रहा हूँ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। आपको याद होगा कि हमने जो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े थे वो था नन, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में फिर ये चार होते थे, फिर सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस में आपकी ये चार होते थे, एंड उसके बाद सेट्स, एंड फिर मैपिंग्स और डिक्शनरी। तो टोटल 1 2 3 4 5 फाइव टाइप्स के आपने डेटा टाइप्स ऑलरेडी पढ़े हुए थे। एंड फिर उनके अंदर फर्दर अगर आप देखो तो चार यहाँ है और चार यहाँ है। ओके, तो जब मैं यहाँ सीक्वेंस बोल रहा हूँ तो यहाँ सीक्वेंस बोलने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा, इट मीन्स हम जब फॉर लूप यूज करेंगे तो सीक्वेंस के तौर पे आप कोई स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, कोई लिस्ट यूज कर सकते हो, कोई टपल यूज कर सकते हो, कोई रेंज यूज कर सकते हो, कोई सेट्स यूज कर सकते हो, और कोई डिक्शनरी यूज कर सकते हो सीक्वेंस के रूप में। अगर आपको याद होगा तो इन सारे के सारे सीक्वेंसेस में एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑल दीज सीक्वेंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड जब मैं वॉर और वेरिएबल बोल रहा था, वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, वो वेरिएबल बेसिक तौर पे उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम वेरिएबल जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो भी आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंगली फिट बैठेगा। सेकेंड टाइम में सेकेंड एलिमेंट उस वेरिएबल को असाइन होगा, थर्ड टाइम में थर्ड एलिमेंट उस वेरिएबल को असाइन होगा, फोर्थ टाइम फोर्थ वेरिएबल, फोर्थ एलिमेंट जो है वो वेरिएबल को असाइन होगा। यानी जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स काउंट ना हो जाए और जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ टास्क ना हो जाए, तब तक हमारा वेरिएबल जो है अपने वैल्यू को चेंज करता रहेगा, और यू कैन से कि वेरिएबल में एलिमेंट्स असाइन होते रहेंगे। एक छोटा सा कोड लिखते हैं एंड तब हमको ज्यादा आइडिया लगेगा कि फॉर लूप किस तरीके से काम कर रहा है। सो ये आ चुके हैं अपन
अपने वीएस कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड यहाँ फाइनली अपन समझते हैं फॉर लूप के बारे में। उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट इक्वल्स टू समथिंग, अपन लिख लेते हैं इसके अंदर एप्पल, सारे 3-4 फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, एप्पल, उसके बाद बनाना, एंड उसके बाद इमेजिन चेरी, और वो लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल गुआवा। ओके, सो ये हमारे पास लिस्ट तैयार हो चुकी है, एंड अभी ये लिस्ट एक्ट करने वाली है एज अ सीक्वेंस। एंड मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में मौजूद जितने भी फ्रूट्स के नेम हैं वो आपके प्रिंट हो। अब देखो, पहली बार अगर मेरा लूप चलेगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट मुझे दिखाई देगा वो होगा हमारा एप्पल। एप्पल प्रिंट होने के बाद ये लूप दोबारा चलेगा, एंड फिर जो हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया वो हो गया बनाना, एंड ये बनाना उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि वेरिएबल आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूट इन सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस का नाम क्या है यहाँ पे, लिस्ट। तो मैंने फ्रूट नाम का वेरिएबल ले लिया है अपने हिसाब से, एंड वो फ्रूट जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो हमारे लिस्ट में। ध्यान रखना है कि ये एक ट्रेडिशन है कि आप जो भी वेरिएबल यूज करो वो ऐसा वेरिएबल जो उससे मैच करता हो। तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो मैंने यूज कर लिया फ्रूट एज अ वेरिएबल, एंड वो लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो आई एम राइटिंग दैट प्रिंट फ्रूट। अब इससे क्या होगा, द फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो हमारे फ्रूट को जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी एप्पल। जब ये लूप चलेगा तो हमारे फ्रूट को जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी एप्पल, एंड एप्पल जो होगा वो प्रिंट होगा। टास्क कंप्लीटेड। दोबारा चेक होगा कि क्या हमारे लिस्ट में कोई और भी एलिमेंट है क्या। एप्पल तो एग्जीक्यूट हो गया। एप्पल के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा बनाना। तो अब फ्रूट को जो दूसरा वेरिएबल असाइन हुआ और दूसरा एलिमेंट असाइन हुआ वो हो गया बनाना, एंड फिर जो टास्क है वो कंप्लीट होगा, प्रिंट बनाना। फ्रूट मीन्स वेरिएबल, फ्रूट क्या है, हमारा वेरिएबल है यहाँ पे। एंड वेरी सॉरी, द थिंग आई एम डूइंग रॉन्ग इज ये डबल कोट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हम वेरिएबल को यहाँ पे यूज करें। तो फिर हमारा जो फ्रूट है, अब इस फ्रूट में बनाना आ गया, एंड ये बनाना जो है वो प्रिंट हो गया। वापस चेक होगा कि क्या हमारे लिस्ट में कोई दूसरा एलिमेंट अवेलेबल है। अब है चेरी। तो अब फ्रूट को क्या मिल गया, चेरी मिल गया। इट मीन्स अब फ्रूट वेरिएबल में जो एलिमेंट स्टोर हो गया वो हो गया चेरी। एंड अब जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंड अब होगा प्रिंट फ्रूट, बोले तो प्रिंट चेरी। चेरी प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, दोबारा चेक हुआ कि क्या एलिमेंट अभी भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स गुआवा अवेलेबल है। अब फ्रूट को असाइन हो गया गुआवा, एंड प्रिंट हो गया गुआवा। एंड लास्ट में जो रेस्ट कोड, अब देख सकते हो आप इंडेंटेशन हटा रखा मैंने। इसका मतलब ये कि फॉर के अंदर का जो भी कंटेंट था वो हो चुका है। ओके, इस काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट करके एक स्टेटमेंट और लिख लेता हूं मैं, एंड आवर। अब देखो यहाँ पे, या अभी इसको कॉम्प्लेक्स बनाने से बढ़िया गया है कि अभी यही काम करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर लेते हैं, द ऑल द fruits have been printed, all the fruits have been printed। या एंड अभी ये कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या जो चीज हम बात कर रहे थे क्या वैसे ही चल रहा है, एंड ये रन हुआ। तो अभी आप देख रहे हो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, एप्पल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट असाइन हुआ जब ये लूप चला। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे लिस्ट में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एप्पल है, एंड एप्पल जो है वो हमारे फ्रूट वेरिएबल को असाइन हुआ। हमने कहा था कि प्रिंट कर दो फ्रूट को, यानी एप्पल को, एप्पल प्रिंट होगा। जब फॉर के अंदर का टास्क कंप्लीट हो गया तो दोबारा फॉर लूप में चेक हुआ कि क्या दूसरा एलिमेंट अवेलेबल है। दूसरा एलिमेंट बनाना, तो बनाना एग्जीक्यूट हुआ, एंड बनाना को प्रिंट कर दिया गया। उसके बाद दोबारा चेक हुआ कि भाई हमारे लिस्ट में कोई तीसरा एलिमेंट है, चेरी अवेलेबल है, चेरी प्रिंट हो गया। फिर दोबारा चेक हुआ कि कोई और एलिमेंट अवेलेबल है, ऑफ कोर्स गुआवा, एंड गुआवा जो है वो आपका प्रिंट हो गया। जब सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए तो फिर दोबारा चेक हुआ, नो एलिमेंट फाउंड। तो फिर हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बारी है लूप से बाहर आने की। एंड लूप से बाहर आने के बाद जो स्टेटमेंट प्रिंट होता है वो है ये, प्रिंट ऑल द फ्रूट्स हैव बीन प्रिंटेड। तो ये लूप था जो कि लूप एंड हो चुका है।
एंड लूप के एंड होने के बाद जो चीज प्रिंट हुई वो ये है। तो ये हमारा रेस्ट ऑफ कोड में आ गया। इसके नीचे और भी कोड्स आप लिख सकते हैं ऑफकोर्स, बट फॉर मेकिंग दिस सिंपल हमने बस एक ही कोड लिखा है, वो आपका ऑल द फूड्स हैव बीन प्रिंटेड। ओके, सो आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा कि क्या चीज चल रहा है एंड फॉर लूप किस तरीके से फंक्शन में। फॉर लूप आपका यहाँ पे काम आ रहा है, क्यों भाई? क्योंकि ऑल द वे अगर आप नोटिस करो आपको पता है कि भाई ये फॉर लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारे एलिमेंट्स प्रिंट ना हो जाए। ओके, बहुत बढ़िया। सो आई होप अभी आपको फॉर लूप का एक छोटा सा आइडिया लग चुका है। हम फॉर लूप को हर सीक्वेंस पे लगा के देखेंगे एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर अपनी एक्टिविटी को करेंगे। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपके प्रैक्टिस। आई ऑल द वे विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को, अपने हिसाब से क्वेश्चंस फॉर्म करो एंड उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। ओके, सो बिना देर करे हुए अब कहते हैं टाटा बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।